अरे यार जी गोरी मैम को आज क्या होगा दादा कि कैसे आ गई जी ऐसे ये क्या तुम्हारी जो क्या कर रही हो क्या कर रही हो भाभी जी के घर से क्या चुरा कर भग रहे हैं आप दरोगा जी? हैं? तुम्हारे तुम्हारी दिमाग खराब है का? हम जा इलाका के दरोगा हैं, हम का गोरी मैम के घर से चुराएंगे? अरे वही तो पूछ रहे, फिर भग काहे रहे थे? अरे यार हम भाग नहीं रहे थे, हम गोरी मैम के घर गए थे। हमने उनसे कही कि देखो गोरी मैम भैया विभूति अब बाबा बनवे बारे हैंगे, तो अपने आप को अकेलो ना समझियो, हम हैं साथ में। विभूति भैया बाबा? अच्छा तो हम क्या मर गए दरोगा जी? का मतलब तुम आओ ससुर, का मतलब? देखिए दरोगा का काम होता है मोहल्ले में चोर बदमाशों को पकड़ना, जुल्म को रोकना, लेकिन आप वो सब छोड़कर दूसरों के घर में घुसकर उनकी बीवियों का हालचाल पूछ रहे हैं। इसे क्या कहेंगे आप? अच्छा, और तुम ससुर जो लोगों के घर में घुस घुस के हैं, उनकी लुगाइयन को पकाते हो, उनको दिमाग चाटते हो, जाको का कहेंगे? देखिए बात को ज्यादा बढ़ाइए मत, समझे? और रही गोरी में मतलब भाभी जी की बात, तो उनकी हिफाजत की जिम्मेदारी हमारी है, हमारी और किसी की नहीं। आप जाइए अपना काम कीजिए। ए सुनो ज्यादा बकर बकर न करो। गोरी मैम की हिफाजत हम कर रहेंगे। अच्छा। और तुम्हारे गर्दन में अगर दम हो ना तिवारी, तो रोक के बताइयो हमें। तो देखिए आप उंगलियां की के दिखा रहे। देखिए एक आप मिनट, अरे एक मिनट, क्या कर रहे हैं? दरोगा हैं आप, ऐसा क्या क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? सुनिए दरोगा अपू सिंह जी, आपके घर में प्रेग्नेंट बीवी है ना? प्रेग्नेंट बीवी का ख्याल रखा जाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो बेहतर ये होगा कि आप अपने घर जाएं और अपनी प्रेग्नेंट बीवी का ख्याल रखें। और तिवारी भैया, भाभी माँ का आप ख्याल रखिए। अनीता भाभी माँ का ख्याल रखने के लिए उनका ये बेटा जिंदा है, ठीक है? दरोगा अपू सिंह जी जाइए, प्रेग्नेंट बीवी इंतज़ार कर रही है आपका, जाइए ना प्लीज़। जाइए प्लीज़। आई लाइक इट। भैया आप खड़े होके मुंह क्या देख रहे हैं? जाइए ना, भाई माँ का ख्याल रखिए, जाइए। डबल इम्पैक्ट, आई लाइक इट। हम तुम एक कमरा में बंद हो और चबिया खो जाए, तोरे नैनों की भूल भुलैया। भाभी जी क्या बात है, क्या बात है, क्या आध्यात्मिक भजन गा रही हैं आप। वाह वाह वाह, क्या बात है कि कहा है कि हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। वाह क्या बात है, क्या अध्यात्म है इसमें, वाह क्या बात। अरे ये भजन कहाँ है बाबा जी? ये तो गाना है। भाभी जी ये भजन है और सिर्फ भजन है। अरे नहीं, हम कह रहे हैं ना, ये तो गाना है, भजन ना ही है। भाभी जी भाई माँ क्या पका रहे हैं आपको? देखिए ना सक्सेना जी, हम ना गाना गा रहे हैं, हम तुम एक कमरा में बंद हो और चबिया खो जाए। और ये भरभूति बाबा कह रहे हैं कि ये गाना नहीं है, ये तो भजन है। पागल हो गए ये? कुछ भी बक रहे हैं ये। कैबरे को कीर्तन कह सकते हैं ये, समझी? सक्सेना जी आप नहीं, ये आपके अंदर का जो विकार है ना, विकार, वो बोल रहा। मेरे अंदर नहीं है विकार भैया, विकार आपके अंदर है। अंदर से आप ढोंगी हैं, एक नंबर के नाटकबाज हैं आप। सक्सेना जी आप भरभूति जी को ऐसा काहे कह रहे हैं? वो तो आधे आत्मा बाबा है। भाभी जी इस आध्यात्मिक बाबा। ऐसा ही पकड़े हैं, ये भरभूति जी आध्यात्मिक बाबा है। घुइयों के आध्यात्मिक बाबा हैं ये। भैया अगर आप आध्यात्मिक बाबा हैं तो जरा मुझे आध्यात्म का मतलब बताएंगे? या श्योर, व्हाई नॉट। एक्चुअली क्या है कि अध्यात्म प्लस अध्यात्म इज इक्वल टू आध्यात्मिक. So it's the connectivity with the God, you know, we connect to the God. It's called अध्यात्म. अच्छा भैया ये अंग्रेजी की अपनी मैथमेटिक्स बंद कीजिए और हिंदी में मुझे बताइए कि आध्यात्म का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आप मूर्ख हैं, पागल हैं, और आध्यात्मिक बाबा आपसे मूलक के अपना अपमान नहीं कराना चाहते. घुइयों के आध्यात्मिक बाबा हैं आप, अध्यात्म का मतलब तो पता नहीं आपको? आपको पता है का सक्सेना जी? हाँ भाई माँ, आध्यात्म का मतलब होता है आत्मा का अध्ययन। और विभूति भैया ने स्कूल कॉलेज में भी नकल करके अध्ययन किया है, तो बेचारे आत्मा क्या करेंगे अध्ययन, है ना? भाभी जी आप क्या काफी चीटे हो गए यहाँ पे. हाँ सक्सेना जी मिलता हूँ आपसे. हाँ हाँ तफसील से बात करूंगा आपसे.
खुलासा हो जाएगा। जी जी जी। आध्यात्मिक बाबा, आई लाइक इट। Right, Bobby, I'm going to jungles. Will you stop? Stop here. ऐसे कैसे जा सकते हो तुम मुझे छोड़कर? बीवी हूं मैं तुम्हारी। You can't walk away like this. देखो अनु, तुम्हारा मेरा साथ यहीं तक था। अब मेरा विवाह हो गया अध्यात्म से। अब मैं हूं, अध्यात्म है और तन्हाई। विभू, तुम चले जाओगे तो मैं किसके सहारे जीऊंगी? तुम भी अध्यात्म का सहारा ले लो। मुझे अध्यात्म की कोई जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हारी जरूरत है विभू। अनु, I'm sorry. I'm really, really sorry. मैंने लंगोट बांध दी है। तुम्हारी लंगोट गई घुइयां के खेत में। अरे क्या हुआ भाभी जी, जाना चाह रहे तो जाने दीजिए ना। वैसे भी जाने वाले को आज तक कोई रोक पाया है? प्लीज तिवारी जी। अरे विभू चला जाएगा, भरी जवानी में मेरा क्या होगा अकेले? अरे हाँ, जवानी से याद है, भाभी जी दिखाई नहीं दे रही। एक्चुअली भाभी जी ने कहा था कि वो कुछ रस्में करना चाहती हैं बिफोर आई लीव फॉर जंगल। सो हाँ, अंगूरी आ रही है, वो रस्में वस्में सब अदा कर देंगी। वैसे भी बाबाओं का यहाँ कोई काम नहीं है। जवानी, अंगूरी, अरे जल्दी आओ। आ रहे हैं। ओ, जरा वो करो। भाभी जी प्लीज जल्दी करिए, रस्म जल्दी से पूरी कीजिए, मुझे जंगल जाना है। अरे ये क्या रस्म है? अंगूरी जी, आप कौन सी रस्म पूरे करने वाली हैं? अरे अनीता जी, ये हमारे गांव का रस्म है। इस रस्म में ना, जब कोई तपस्या के लिए जंगल में जाता है तो हम सब गांव की औरतें मिलकर उसको राखी बांधते हैं और गले लगाते हैं। अब भरभूति जी, लाइए अपना हाथ आगे दीजिए। हम आपको भी राखी बांधकर, भाई बनाकर और गले लगाकर विदा कर देते हैं। और उसके बाद ही ना, ये जो आपका तपस्या है वो सफल होगा।